Welcome back to my channel, My Outlook on Life. So today's topic is what? We are going to make a ring light. So he wanted to gift me ring light for so long, and he placed order from Amazon as well. But उसके बाद आपको पता है मैं कितनी एक्साइटेड हूँ. मैं भैया को बताई कि हाँ मुझे पंकज ने रिंग लाइट गिफ्ट दे रहे हैं. So he said कि जब आप घर पे बना सकते हो and it cost 5,000 rupees, okay? So he said कि जब आप घर पे बना सकते हो तो फिर क्यों इतना महंगा खरीदना. So we decided हाँ यार क्यों इतना पैसा वेस्ट करना जब हम घर पे easily बना सकते हैं. So we decided कि हम बनाते हैं and बनाई इन्होंने, तो ये आपको गाइड करेंगे. ठीक है. So now it's my time. तो I did get motivated जब भैया ने बोला कि यार तुम खुद बना सकते हो, and it was time for me to realize my potential. So then I realized कि हाँ मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं यूज करूँ तो मैं एक रिंग लाइट बना सकता हूँ. But there are certain challenges that I wanted to tell you. कि हमने straight away ऑर्डर कर दिया था Digitech का रिंग लाइट, and Digitech के रिंग लाइट बहुत अच्छे होते हैं, but it costs you with a stand around 5,000 rupees. It is available on Amazon. If you have ample amount of money, go for that. But you can get almost equivalent performance with only 599 or 600 approximately for that matter. अब डिजिटेक रिंग लाइट्स के साथ एक एडवांटेज ये है कि आप उसमें लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम उसमें आप उसका टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो. मतलब उसको थोड़ा वार्म लाइट भी कर सकते हो आप, और थोड़ा सा कूलिंग साइड भी ले जा सकते हो. उसका टेम्परेचर कॉन्सेप्ट जो जैसे कैमरे में होता है केल्विन का, इट वर्क्स लाइक दैट. बट ल्यूमिनेंस वाइज हम जो रिंग लाइट बनाने वाले हैं उसका पोटेंशियल प्रोबेबली इक्विवेलेंट या फिर थोड़ा ज्यादा होगा. और इनफैक्ट अभी अगर हमारा वीडियो देख पा रहे हैं और इसकी क्वालिटी से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे वो हमारे फेस पे पूरी लाइट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ के साथ वो लाइट आ रही है, जिसकी वजह से हम इतनी अच्छी क्वालिटी का वीडियो शूट कर पा रहे हैं. एंड रही बात जो हमारे पास चैलेंज आता है लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा करने का, तो ऑब्वियसली अभी मुझे पैसे नहीं खर्च करने, तो आई वुड रादर चूज कि आप लाइट को या तो थोड़ा आगे रख लो या फिर थोड़ा पीछे रख लो, तो आपकी लाइट की इंटेंसिटी एनीवे कंट्रोल हो जाएगी. तो फिर मुझे उसके लिए 5,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज व्हाई आई गॉट एन आइडिया. नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या नया कर रहा हूं मैं. अगर आप YouTube वीडियोस देखोगे तो हजारों ऐसी वीडियोस मिलेंगे जहां पर किसी ने बनाया हुआ है कि 50 रुपए में भी रिंग लाइट बना सकते हो आप कुछ करके, आप 100 रुपए में भी बना सकते हो, आप 500 रुपए में भी बना सकते हो, किसी ने 1000 का भी बोला है. तो रादर देन टॉकिंग अबाउट कि कितने रुपए में बना सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि लाइट कितने प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हो और वो आपके चेहरे पे या फिर जो सब्जेक्ट है उस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है या नहीं होता है. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. तो आपको मैं सामान बता दूं जो चीजें मैंने यूज करी है. तो मेरे पास कुछ अमेजोन के कुछ इतने बड़े साइज के कार्टन थे. आई कैन लॉकडाउन है तो इतना ऑनलाइन सामान मंगाया तो हो गई. हाँ, तो अमेजोन से हमने कुछ सामान मंगाए थे, तो उसके कुछ बॉक्सेस आए थे, तो हम वो जो कार्टन है हमने उसको यूज किया है. और उस कार्टन में भी कुछ इस तरीके से उसकी लेयरिंग यूज की है कि ये लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग बने. इट्स नॉट लाइक कि बस लगा दी और कुछ अगर थोड़ा बहुत टकरा गया या फिर कुछ थोड़ा बहुत धक्का लग गया तो वो टूट जाए, ऐसा नहीं. वी हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग. तो उसके लिए हमने यूज किया है लाइट, और जो 20 लीटर्स का बॉटल आता है पानी का, उसको यूज किया है. तो उसके हमने इतने लगभग 2 इंचेस के स्ट्राइप्स काटे हैं जिनको हमने यूज किया है उसकी रिंग बनाने के लिए. ठीक है, ताकि वो एकदम स्ट्रेंथ के साथ रहे. और उस रिंग का जो आउटर पार्ट है वो पार्ट हमने कार्टन से तैयार किया है. कैसे तैयार किया है, कैसे क्या बनाया है, वो आपको ओवर द टाइम वीडियो में समझ में आ जाएगा. और अब लाइटिंग के लिए हमने क्या यूज किया है, तो लाइटिंग के लिए हमने यूज किया है फिलिप्स का 8 वॉट का टी बल्ब. आप समझ रहे होगे टी बल्ब आता है आप आजकल ट्यूबलाइट की तरह होता है, पर उसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है और लाइट काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है. और जो रैपिंग के लिए हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, वो हमने यूज किया है उसका बैकग्राउंड प्रॉपर रिफ्लेक्शन उसका जाए उसके लिए. और बाहर जो व्हाइट कलर का आपने एक पैनल देखा होगा जिसके थ्रू रिंग लाइट में लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसके लिए हमने नॉर्मल पॉलिथीन कैरी बैग ही यूज किया है. हमारे पास एक व्हाइट कलर का कैरी बैग था, वो यूज किया है. आप पेपर भी यूज कर सकते हैं, ट्रेसिंग पेपर यूज कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा फ्रेजाइल होगा.
आप चाहे तो मिल्की कवर वाली फाइल, जो आपको याद होगा कि कॉलेज टाइम में हम प्रैक्टिकल्स करते थे तो कुछ फाइल्स मिलती थी जिसमें हम किनारे से हाँ, तो वो मिल्की कलर की फाइल होती थी, आप वो भी यूज कर सकते हो। हमें सिर्फ एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो व्हाइट कलर की लाइट को एनहेंस करके और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब जो एंड रिजल्ट है वो आई विल शो यू और हाउ इट इज बीइंग क्रिएटेड। अब ऑब्वियसली लाइट बल्ब यूज कर रहे हैं तो हमने 3 होल्डर्स खरीदे, ठीक है, वो हार्डली आई गेस 50 रुपीज के होल्डर्स आ गए थे, और हमने अराउंड 5 मीटर वायर खरीदा और एक प्लग खरीदा। इन चीजों की जरूरत थी सिर्फ इसलिए कि मैं 3 बल्ब का कनेक्शन उससे बना सकूं, पैरेलल, तीनों बल्ब एक साथ जले वैसा वो कनेक्शन बना सकूं। तो 3 मुझे टी बल्ब लगे हैं फिलिप्स के 8 वॉट के। सो टेक्निकली ल्यूमिनेंस काफी ज्यादा हो जाता है, आप खुद देखते हो कि 9 वॉट का बल्ब एलईडी का कितना तेज होता है। तो यहाँ 3 8 वाट के बल्ब हम यूज कर रहे हैं, टी बल्ब्स, तो ल्यूमिनेंस लेवल डेफिनेटली बहुत इंक्रीज हो जाएगा। हम वायर यूज कर रहे हैं, अराउंड हमने 5 मीटर वायर लिया था, हमने एक प्लग लिया था कनेक्ट करने के लिए, और हमने 3 होल्डर लिए हैं ऑब्वियसली जो हमें उसकी जरूरत है। टी बल्ब के साथ एक अच्छी बात यह है कि उसका होल्डर पे कनेक्ट होने वाला पार्ट काफी फ्लेक्सिबल होता है, तो वो चीजें आपको थोड़ा रिंग लाइट को थोड़ा और कॉम्पैक्ट बनाने में यूजफुल हो जाती है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये दिखा देता हूँ कि जो रिंग लाइट है वो उसका कंस्ट्रक्ट क्या है। फाइनल बनी हुई रिंग लाइट मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ और उसको कैसे क्या किया है वो चीजें दिखाने वाला हूँ, एंड यू विल बी एबल टू गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। एंड आई एश्योर यू जो लाइटिंग होगी वो बहुत इवन होगी, एंड देयर इज नथिंग फेक अबाउट इट। आई कैन स्ट्रेट अवे आई कैन शो यू, दिस इज द रिंग लाइट आई हैव, यू कैन सी, एंड यही हम सामने रख के शूट कर रहे हैं। ये मैंने सामने लाया तो पीछे की लाइट काफी कम हो गई, बट अब मैं इसको इसकी जगह पर प्लेस कर देता हूँ और मैं वापस आता हूँ, एंड यू कैन सी हाउ इवनली इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो आई होप यू गाइज will be benefited with this experiment that I have done, and it might cost a lot of panic for you, and I hope you guys will enjoy it. So बहुत ज्यादा कुछ सामान नहीं लगा है, जितना भी हमारे पास वेस्ट में पड़ा हुआ था हमने वो सारी चीजें ही यूज करी है। एंड एज यू ऑल नो लॉकडाउन है तो वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा है हमको, मिल्की फाइल नहीं मिली थी, स्टिक फाइल। सो हमारे पास जो भी चीजें थी लाइक कैरी बैग हमको मिल गया, तो हमने सारा चीजें जो हमारे पास रखा हुआ था उसको यूज किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने कैसे बनाया। स्टार्टिंग में जो हमने बताया था कि 20 लीटर का वाटर कैन हम यूज़ करने वाले हैं, उसका जो हमने 1.5 इंच का स्ट्राइप काटा है, उसके स्ट्राइप के हिसाब से हम एक सर्कल मार्क कर लेंगे इस कार्टन पे, और हम उस सर्कल के हिसाब से इसके 2 पीसेस कट करने वाले हैं। तो अभी हमने इसका सर्कल मार्क कर लिया है और इस चीज़ को हम प्रॉपरली कट कर लेंगे। ये जो हमने रिंग लाइट का इनर सर्कल प्रिपेयर किया है प्लास्टिक बॉटल से। अब हमने कार्टन से जो 2 सर्कल काटे थे उनको हम आपस में फेविकॉल के थ्रू जोड़ लेंगे, और वो इसलिए ज़रूरी है, इसकी वजह से इसमें एक स्ट्रेंथ आ जाएगी। और अंदर की तरफ जैसा कि आप देख रहे होगे हमने एक पर्टिकुलर डिज़ाइन काटा हुआ है। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि हम इसको हमारे ब्रैकेट में फ़िक्स कर सके सो दैट स्टैंड में लगाया जा सके। बट ये पोर्शन हमने अलग से कट किया है, आप चाहो तो इस पोर्शन को इस तरह से ना कट करके आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो। तो देखिए ओवरऑल कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारे लाइट वाले पोर्शन की डेप्थ है, तो जैसा कि आप देख रहे हो इतना ये हमारे पास डेप्थ रहेगा, और इसके चारों तरफ हम एक लेयर लगाएंगे जिससे एक और सर्कल तैयार होगा। अब ये सर्कल के लिए हमने क्या किया है कि कार्टन के प्लेट्स काटे हैं और 2-2 को अटैच किया सो दैट एक स्ट्रेंथ रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्टली रोल नहीं हो पाएगा, तो हमें इसको रोल तो करना है कुछ ना कुछ करके। तो रोल करने के लिए वी हैव अ सिंपल मैकेनिज्म, वी यूज़ अ पिलो, और घर घर में होता है बेलन, वो हम यूज़ करेंगे। और बेलन इसलिए यूज़ करेंगे कि जैसे हम इसके ऊपर चलाएंगे तो ये ग्रेजुअली रोल होगा, और ये जो बेलन है वो आपको धीरे धीरे चलाना है। जैसे आप धीरे धीरे चलाएंगे तो एक सर्कुलर तरीके का वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे ऐसे चलाते हुए धीरे धीरे आप इसको करेंगे। और आप देख रहे हो उसमें थोड़े थोड़े लाइंस आ रहे हैं, वो लाइंस ऐसे हैं जो हर एक पर्टिकुलर इंटरवल में मुड़ रहे हैं, इसकी वजह से वो प्रॉपरली सर्कल उसमें सेट हो पाएगा। अब इस तरह के हमने 2 प्रिपेयर किए हैं, उन दोनों को अटैच करके हम एक कंप्लीट रिंग तैयार करेंगे जो कि इस रिंग लाइट का आउटर रिंग प्रिपेयर करेगा, और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को एक आइडिया देने का कि कैसे ये तैयार होगा।
नाउ यू कैन सी कि ये एक पोर्शन तैयार हो रहा है और इंटरनली हम इस बीच वाले पोर्शन में ही लाइट लगाने वाले हैं और ये कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा और इसका हाफ सर्कल अलग हम प्रिपेयर करेंगे और फाइनल प्रिपरेशन इसका कुछ ऐसा दिखने वाला है। और यहाँ पर इस पोर्शन में हम लाइट्स सेट करेंगे और ये हमारे पास इतनी गहराई के साथ ये सारी चीज़ें होगी और इसके ऊपर इस लेयरिंग में हम एक वाइट कलर का कुछ पैनल लगाएंगे जिसके थ्रू लाइट का एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन आ सके। स्टैंड के ऊपर हम जो ब्रैकेट यूज़ करने वाले हैं उसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है इसका डिज़ाइन हमने इस तरह से इसलिए कट किया है क्योंकि ये जो सर्कुलर पार्ट है वो उस ब्रैकेट के ऊपर एग्जैक्टली फिट बैठता है और नीचे का पोर्शन थोड़ा वाइड इसलिए काटा है ताकि वो ब्रैकेट इसके अंदर लाया जा सके। तो इस तरह से ये इस ब्रैकेट में सेट होगा। लेकिन ये इसके पहले कुछ इस प्रकार के कटिंग्स थे। अब इन कटिंग्स में अंदर आप किसी भी तरह का डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो या फिर आप होल्स करके कुछ थ्रेड्स यूज़ कर सकते हो जिसको आप अपने स्टैंड के साथ बांध सकते हो। तो ये बीच वाला जो डिज़ाइन वाला पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है, इट इज़ एब्सोल्युटली अप टू यू कि आप उसको किस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हो कि वो स्टैंड में फिट हो सके। अब हम स्टार्ट करते हैं इनको असेंबल करना। तो जो हमने इनर पैनल कट किया था कार्डबोर्ड के थ्रू उसमें फेविकॉल लगा के हमने रिंग के अंदर वाले पोर्शन में इसको चिपका दिया है। अब ये रिंग को एक स्ट्रेंथ मिल गई जो अंदर की तरफ से वो पुश नहीं हो पाएगा। और बीच वाला पोर्शन हमने जो कट किया था वो भी इसका आउटर सर्कल जो है वो 2 इंचेस का हमने कट किया था, वो भी हमने इस पर लगा दिया है। और जो चारों तरफ इसके सर्कल था जो हमने बेलन और उनको यूज़ कर किया वो भी लगा दिया। अब हमने एक छोटा सा ये कट किया है पोर्शन जो कि एग्जैक्टली उस साइज़ का है जो कि टी बल्ब के पीछे की तरफ होता है रेक्टेंगुलर शेप का। अब वो शेप हम इस कार्डबोर्ड में कट करेंगे 3 साइड से। अब वो इसलिए ऐसा कुछ हम कट कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली इसमें इस तरह से फिट बैठ जाएगा। अब जैसा आप देख पा रहे हो ये देखिए ये तीनों इसमें फिट बैठ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा होगा कि मैं इनको इस जगह पे इन तीनों लाइट्स को फिक्स कर दूंगा और फिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ा लुक एंड फील देते हैं और उसके लिए शुभी मेरी हेल्प कर रही है। शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ हेल्पिंग मी आउट विद दिस। तो थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। तो हमने क्या किया, ये ब्लैक कलर से इसको पूरा हम कोट कर देते हैं। इट विल लुक बिट प्रोफेशनल। जब फाइनल आउटकम होगा वो कुछ इस तरह से होगा जो कि काफ़ी अच्छा लगने लगा। अब इनर पोर्शन हमने कलर इसलिए नहीं किया बिकॉज हम फेविकॉल लगाने के बाद इसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगाने वाले हैं जो कि इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम करेगा लाइट्स के लिए। तो जब लाइट्स इस जगह पे लग जाएंगी, इंटरनल पोर्शन में एल्यूमिनियम का फॉइल लग जाएगा तो वो काम करने लगेगा। अब ये ब्रैकेट में देखिए कुछ इस तरह से ये मेरा डिज़ाइन सेट हुआ है और ये बल्ब्स इस तरीके से टी बल्ब सेट हो गए हैं। अब मुझे इनको परमानेंट करने के लिए कुछ एक मैकेनिज़्म लगाना है। फ़िलहाल लाइटिंग इस तरह से है जब तक हमने इंटरनल रिफ्लेक्शन का अरेंजमेंट नहीं किया और एक वाइट पेपर या वाइट पॉलीथीन नहीं लगाई जो कि रिंग लाइट के सामने वाले पोर्शन में होता है। अब हमने फेविकॉल यूज़ करके इनको प्रॉपरली प्लेस कर दिया और बाद में फिनिशिंग के लिए थोड़ा हम इसको प्रॉपरली कट कर लेंगे आउटर पार्ट्स में और इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करते हैं। और ये प्रॉपर अच्छी बात यह है एल्यूमिनियम फॉइल के साथ कि ये बहुत ही थिन मेटल है तो ये आप जितना एडजस्ट करते जाओगे ये एडजस्ट होता जाएगा। और जितनी भी सिकुड़न इसके अंदर आ रही है वो हमारे लिए इसलिए हेल्पफुल है कि वो इंटरनल रिफ्लेक्शन में काम आएगा लाइट्स के। तो लाइट्स और ज़्यादा यूनिफॉर्म तरीके से इंटरनली स्प्रेड होगी और उसकी वजह से बाहर जो हम वाइट पोर्शन लगाएंगे उसमें वो और प्रॉपर दिखेगा। तो फाइनली ऑलमोस्ट हमने ये एल्यूमिनियम फॉइलिंग का काम कंप्लीट कर लिया है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एल्यूमिनियम फॉइल नहीं यूज़ होता है, हार्डली 1 और 1.5 मीटर ही हमने यूज़ किया होगा और ओवरऑल हमने उसको प्लेस कर दिया है। एंड लेट्स सी हाउ द फाइनल रिजल्ट्स लुक्स लाइक। अब हम यहाँ थोड़ी फिनिशिंग कर ले रहे हैं। उसके लिए मैंने एक कटर का इस्तेमाल किया है, नाइफ़ का जो कि कटर की तरह है। तो हल्का धीरे धीरे करके, और ये बहुत इजीली, बहुत थिन मेटल है तो इजीली इससे कट हो जाता है। तो बॉर्डर्स पे मैंने इसको फिनिशिंग के साथ प्रॉपरली कट कर लिया है सो दैट एट द एंड वो अच्छा लगे और वो प्रॉपरली फिट हो सके एंड इट शुड लुक गुड। सो ऐसा कुछ ये दिखेगा फाइनल हमारा फिनिशिंग करने के बाद। अब देखते हैं हम आगे इसमें क्या करने वाले हैं।
इसमें कुछ बीच में जो पोर्शंस है वहाँ पर बल्ब्स फिट होंगे, तो उस पोर्शन को हम काट के निकाल देंगे। अब हमने क्या किया है कि जो मास्किंग टेप होते हैं, मास्किंग टेप को बॉर्डर्स में लगा के उसको फिर अंदर की तरफ रैप कर दिया है। वो इसलिए किया है ताकि आउटर पार्ट में ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो उसमें फ़िक्स रहे और डिस्टर्ब ना हो। एंड एट द सेम टाइम हम जो ऊपर से एक पॉलीथीन या फिर पेपर लगाने वाले हैं वो किसी चीज़ से चिपक सके। अब ये मास्किंग टेप कहीं ना कहीं पेपर मटेरियल होता है, तो फेविकॉल इसमें चिपक जाता है और इट विल हेल्प अस इन फर्दर। जो आने वाले कुछ क्लिप्स में पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे हम उस चीज़ को मैप कर पा रहे हैं। एंड लाइक आई सेड कि हमने बल्ब वाले पोर्शन के लिए जो जगह बनाई थी वहाँ का हमने एल्यूमिनियम फॉइल कट करके निकाल दिया। इट्स नॉट वेरी टीडियस टास्क, बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली निकल जाता है। और फाइनली देखो ये टी बल्ब कुछ इस तरीके से इसमें सेट हो पा रहे हैं। एंड अब ये टी बल्ब सेट हुए हैं तो इनके चारों तरफ मैं छोटे छोटे होल्स कर रहा हूँ और थ्रेड के थ्रू इनको बांध दूंगा। उससे होगा ये कि इनकी पोजीशन एग्जैक्ट फिक्स हो जाएगी। एंड देन आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वो लाइट्स मूव करेंगे या फिर बाहर गिर सकते हैं या कुछ हो सकता है। और वो थ्रेड्स मैंने एग्जैक्टली जो टी बल्ब का हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके ऊपर और नीचे के तरफ ही होल किए हुए हैं और उनमें ही थ्रेड्स को यूज़ करके मैं उन टी बल्ब्स को कम्प्लीटली फंसा देने वाला हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे थ्रेड डालता हूँ और थ्रेड दोनों साइड डाल रहा हूँ। हो सकता है प्रॉपरली ना भी दिखे। थ्रेड डालने के लिए मैंने कुछ तरीके अपनाए क्योंकि कभी कभी थ्रेड इजीली पास नहीं होता है, तो मैंने एक स्क्रू ड्राइवर के थ्रू थोड़ा सा पुश करके वो पास करा दिया दोनों साइड। और ओवरऑल ये देखिए थ्रेड्स के साथ में सारे के सारे लाइट्स इसमें फ़िक्स हो चुके हैं। तीनों लाइट्स फ़िक्स हो चुके हैं। ये लाइट्स कुछ इस तरह से फ़िक्स हुए हैं कि जब ये जलेंगे तो ना सिर्फ ये अपनी जगह पर रोशन करेंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन से चारों तरफ रोशन करेंगे। और वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमने एक कैरी बैग का ही पॉलीथीन यूज़ किया है, वो वाइट मिल्की वाइट कलर का है। अब हमने मास्किंग टेप लगाने की वजह से अब हम फेविकॉल इसके ऊपर प्लेस कर पा रहे हैं, तो हम इसके बॉर्डर्स पे ग्लू लगा लेंगे दोनों तरफ। इंटरनल बॉर्डर में भी लगा लेंगे और आउटर बॉर्डर में भी लगा लेंगे। और जैसे ही ये ग्लू कम्प्लीटली लग जाता है चारों तरफ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा प्रिसीजन से करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फेविकॉल यहाँ वहाँ बहने लगेगा। और फेविकॉल की एक अच्छी बात यह है कि ओवर द टाइम जब ये सूख जाता है तो ये बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो ये ख़राब नहीं लगेगा। अब हम इसको उल्टा करके उस पॉलीथीन वाले पोर्शन के ऊपर रखेंगे और ऑटोमेटिकली जितनी जगह में उसको चिपकना है उतनी जगह पे वो हिस्सा चिपक जाएगा। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये बाकी पोर्शंस में चिपका हुआ दिखेगा। तो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे एक्चुअल रिंग लाइट से कि कैसे उसका सामने वाला पोर्शन तैयार होता है। जैसे ही इसका सामने वाला पोर्शन चिपक गया उसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर वाले पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा कट करेंगे क्योंकि सर्कुलर होने की वजह से ये स्ट्रेट अवे पीछे आप इसको मोड़ नहीं सकते हो। तो इनको मोड़ने के लिए हमने कट्स कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि ये लाइट है, अब ये बंद है। सो शुभी, कैन यू प्लीज लिट अप दिस लाइट फॉर मी? Sure. एंड रिजल्ट यू कैन सी ये यूज किया है। तो हमने ये स्टैंड यूज किया है, नॉट नेसेसरली कि आपको भी ऐसा स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अपना एक आइडिया लगा के भी इसका सेटअप बना सकते हो आप। For us, the setup is like this. ये हमारा सेटअप तैयार हो चुका है। एंड यस, इस सेटअप के लिए हमने स्टैंड लिया है इसका। यू कैन सी दिस स्टैंड वी हैव बॉट इट फॉर 690 रुपीज। सो it's the time to see the result. Hope you guys like this video. और हमने जो रिंग लाइट बनाई है वो आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डू शेयर योर मेड रिंग लाइट विद अस, वी विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड हमारे नेक्स्ट वीडियोस में विल डेफिनेटली शेयर कि हमारे आइडिया से इंस्पायर होके किसी ने ये चीज़ बनाई है और कैसे बनाई है। एंड वी विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।
Till then, see you guys. Take care and stay home, stay safe. Bye bye.